इम्पॉर्टेंट रिचुअल, बिना ये रिचुअल किए बाकी आप सारे रिचुअल कर लो तो उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ये जो रिचुअल है, ये सारे एक्टिविटी का चाहे प्राणायाम करो, चाहे विजुअलाइजेशन करो, चाहे अफर्मेशन करो, चाहे ध्यान करो, चाहे एक्सरसाइज करो, जो भी करोगे, चाहे अपने डाइट को ठीक रखो, स्लीप को ठीक रखो, सब कुछ ठीक रख रहे हो और ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तभी आपको उसका जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है, मैजिकल रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि ग्रेटिट्यूड इज इक्वल टू हीलिंग। ग्रेटिट्यूड को ही कहते हैं हीलिंग, उपचार करने की शक्ति। हर प्रकार की उपचार, न केवल शारीरिक उपचार बल्कि मानसिक उपचार, न केवल मानसिक उपचार बल्कि भावनात्मक लेवल पर आपका उपचार करेगी, भावनात्मक रूप से आपको बदल के रख देगी और स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी हीलिंग करेगी ये ग्रेटिट्यूड दोस्तों। इसलिए कृतज्ञता ये उपचारक शक्ति है। ग्रेटिट्यूड इज इक्वल टू हीलिंग। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हो, अगर आप असाध्य बीमारियों से दूर होना चाहते हो, इनक्यूरेबल बीमारियों को क्योर करना चाहते हो, तो प्लीज 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 ग्रेटिट्यूड व्यक्त कीजिए। क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना कोई डॉक्टर आपको नहीं सिखाएगा, कोई डॉक्टर आपको इंजेक्शन नहीं देगा, ये डॉक्टर तो दवाइयाँ देंगे, औषधियाँ देंगे, लेकिन ये ग्रेटिट्यूड आपको व्यक्त करना है। ये गुरुदेव ही सिखा सकते हैं, ये ईश्वर ही सिखा सकते हैं। ये हमें अपने भीतर से आवाज़ आनी चाहिए कि जो कुछ भी मुझे मिला है मैं उसके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता हूँ। बहुत दिया है भगवान ने, मुझे बहुत दिया है, हे दाता तूने मुझे बहुत दिया है, कितनों के पास तो ये भी नहीं है जो मेरे पास है, इसलिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। कुछ भी हो, बस हर पल हर क्षण ग्रेटिट्यूड में रहना सीख जाइए। अगर आप अगले 30 दिनों तक ग्रेटिट्यूड को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लोगे, तो मैं आपको वचन देता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा दोस्तों, कायाकल्प हो जाएगा। ग्रेटिट्यूड इज इक्वल टू मैजिक। जब आप ग्रेटिट्यूड कर देते हो ना दोस्तों, तो चमत्कार होने लगते हैं। कहते हैं लोग कि ये काम असंभव है, वो काम भी संभव हो जाता है। कहते हैं लोग ये काम इम्पॉसिबल है, वो काम भी पॉसिबल हो जाता है दोस्तों। कहते हैं ये बीमारी इनक्यूरेबल है, तो बीमारी भी क्यूरेबल बन जाती है दोस्तों। कहते हैं इस समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपके जीवन में सॉल्यूशन आ जाता है दोस्तों। मैजिक हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। और मैजिक हैपेंस इन मोमेंट, हर पल हर क्षण मैजिक होता है, क्योंकि गॉड इज मैजिक। मैजिक भगवान का नाम है। और जब आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो तो भगवान खुश होते हैं, फिर वो आपके जीवन में मैजिक क्रिएट कर देते हैं। ये पूरा कुदरत, ये पूरा कायनात जुट जाती है आपको मैजिक क्रिएट करने के लिए, आपके लिए मैजिक क्रिएट करने के लिए, आपके लिए हीलिंग करने के लिए, आपके लिए खुशियों का द्वार खोलने के लिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ दोस्तों, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहे। कोई आपके दिल को दुखाए, कोई आपके मन मुताबिक न चले, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, उसी की कृपा से हो रहा है, उसी की प्रेरणा से हो रहा है। हर एक का ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस बोलते जाइए, थैंक यू बोलते जाइए। इसमें बड़ी ताकत है, इसमें बड़ी ऊर्जा है दोस्तों। जमाने की हवा को बदल के रख देगा, आपके भीतर को बदल के रख देगा, आपके बाहर के लोग को बदल देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कब इतना बड़ा चमत्कार हो गया। कंप्लेन इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। जब दोस्तों आपके पास जो कुछ भी भगवान ने दिया है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त नहीं करते हो, बस कंप्लेन करते हो, शिकायत करते हो, तो ये रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है कुदरत में। कुदरत रोक देती है उन चीजों को आप तक आने के लिए जो पाने के लिए आप हकदार हो। क्यों इसलिए रोकती है? क्योंकि जो है उसके प्रति आप शुक्रगुजार नहीं हो, उसके प्रति आप थैंकफुल नहीं हो, उसके प्रति आप ग्रेटफुल नहीं हो। तो जैसे ही शिकायत करना शुरू करते हो, कंप्लेन करना शुरू करते हो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसा है वैसा है, क्या होता है? खुशियों का दरवाजा बंद हो जाता है, ग्रोथ का दरवाजा बंद हो जाता है, हीलिंग का दरवाजा बंद हो जाता है। और जो है वो भी कुदरत छीन लेती है, प्रकृति छीन लेती है, भगवान छीन लेते हैं दोस्तों। फिर हमारे हाथ कुछ नहीं मिलता है। इसलिए ग्रेटिट्यूड में रहिए, कंप्लेन मत कीजिए, शिकायत नहीं समझ, शिकायत नहीं समझ। और समझदारी इसी में है कि हर पल हर क्षण ग्रेटिट्यूड में रहिए। जब ग्रेटिट्यूड में रहेंगे तो आकर्षण की शक्ति बढ़ेगी, आकर्षण की शक्ति बढ़ेगी। तो मैंने कल कहा था ये कुदरत एक आईना है, जो बीज इसमें डालोगे, जो पिक्चर इसमें देखोगे, वही आपके जीवन में रिटर्न होकर आने वाला है। अगर आप ग्रेटिट्यूड व्यक्त करोगे तो ईश्वर प्रसन्न होंगे, ईश्वर प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में हीलिंग होगी, ग्रोथ होगा, खुशियों का दरवाजा खुल जाएगा। यस दोस्तों, इसलिए ग्रेटिट्यूड में हमेशा रहिए, भूल कर भी शिकायत मत कीजिएगा। आज के बाद कॉन्शियसली और डेलिबरेटली से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चाहे चेतन मन से चाहे अचेतन मन से,
चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में, बस हर पल थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग कर दीजिए कि जो हो रहा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो हो रहा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बस धन्यवाद को अपने जीवन का, अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लीजिए दोस्तों। क्या मिलेगा इससे? बहुत कुछ मिलेगा। देखिए कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट दिया है। आप अपने लक्ष्य को पा जाओगे, आपको फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, आपका एग्रेशन खत्म होगा, आपको अच्छी नींद आ जाएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपको लोग पसंद करना शुरू कर देंगे, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका मूड चेंज हो जाएगा, आपका समाज से कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा, समाज से रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, समाज से प्यार मिलना शुरू हो जाएगा, आपका धैर्य, आपका धीरज, आपका पेशेंस इंक्रीज होगा, आपके जीवन में खुशियों का दरवाजा खुल जाएगा दोस्तों। और जहाँ खुशी है उससे बढ़िया औषधि और कोई दुनिया में नहीं है दोस्तों, खुशी से बढ़कर कोई औषधि नहीं है दोस्तों। इसलिए ग्रेटिट्यूड हमें खुशी देता है, ग्रेटिट्यूड हमें ग्रोथ देता है, ग्रेटिट्यूड हमें सब कुछ देता है, माला माल कर देता है दोस्तों। इसलिए गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप संकल्प कर लीजिए, चाहे जो हो जाए जीवन में, हम हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, ग्रेटिट्यूड को, कृतज्ञता को जीवन शैली का हिस्सा बना के रखेंगे। हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं हर एक का ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर सकूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू। ग्रेटिट्यूड जब व्यक्त करना है तो कम से कम इस 7 एरिया में आपको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है। अपने प्रति ग्रेटिट्यूड, सेल्फ, अपने स्किल के प्रति, अपने टैलेंट के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त कीजिए। तो जब ग्रेटिट्यूड के लिए सुबह बैठो तो अपने बारे में ग्रेटिट्यूड व्यक्त करो, अपने स्किल के बारे में, अपने टैलेंट के बारे में ग्रेटिट्यूड व्यक्त करो, अपने हेल्दी बॉडी को देखो, अपने हाथ को देखो सही सलामत है काम कर रहे हैं, पैर को देखो सही सलामत है काम कर रहे हैं, आँख देख सकती है, कान सुन सकती है, खाना पच रहा है, हृदय की धड़कन चल रही है, सांस चल रही है। अपने बॉडी के प्रति ग्रेटिट्यूड, बॉडी के एक एक पार्ट को बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू। 90 दिनों तक हम सब यही करने वाले हैं। कभी बॉडी को ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे, कभी जो है गुरु के प्रति, कभी ईश्वर के प्रति, कभी परिवार के प्रति, कभी समाज के प्रति, बस सबके प्रति ग्रेटिट्यूड, कभी रिश्तों के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर देंगे, कभी जहां हम काम करते हैं उनके प्रति, कभी बॉस के प्रति, कभी ऑफिस के प्रति, कभी कैरियर के प्रति, कभी पैसों के प्रति, कभी स्पिरिचुअलिटी के प्रति, और कभी नेचर के प्रति, प्रकृति कुदरत के प्रति, सबके प्रति बस ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते जाइए। ये 7 एरिया हैं जिनके प्रति हमें रोज ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है, केवल बोल के नहीं, लिख कर भी। तो ग्रेटिट्यूड के बाद, ग्रेटिट्यूड की आप एक डायरी बनाओगे। ये 3 चीज़ें आज गांठ बांध लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए गुरु पूर्णिमा के दिन से, कि हम हर सुबह उठ के थैंक यू बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे, ग्रेटिट्यूड का मेडिटेशन करेंगे हमारे साथ जुड़कर। दूसरा, फील ग्रेटफुल एड इमोशंस, जो भी आप बोलो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, पूरे इमोशन के साथ, पूरे फीलिंग के साथ, पूरे एहसास के साथ, उसको एहसास करते हुए, उसको फील करते हुए, इमोशनली गुड फैक्टर को फील करते हुए आप जो भी बोलोगे, ग्रेटिट्यूड बोलोगे, आपका शरीर रोमांचित होना चाहिए, आपकी आंखें नम हो जानी चाहिए, इतना भगवान ने हमें दिया है, ऐसे ग्रेटिट्यूड व्यक्त करो। जब ऐसे ग्रेटिट्यूड व्यक्त करोगे तो कुदरत आपको सपोर्ट करेगी। और आपको एक डायरी बनाना है आज, ग्रेटिट्यूड डायरी। एक लाइन ग्रेटिट्यूड आपको ये सातों एरिया में लिखना है, तो कम से कम 7 ग्रेटिट्यूड आपको रोज लिखना है, रोज हर दिन डेट लिखना है, ग्रेटिट्यूड डायरी बनाना है, और डेट के नीचे 7, ये सातों एरिया में जीवन के हर सेक्टर के लिए आपको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है। ये आज से अगले 30 दिनों तक आपको ये काम करना है। हर रोज ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करना है, हर रोज ग्रेटिट्यूड डायरी लिखना है, और हर एक के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड इज इक्वल टू हीलिंग, ग्रेटिट्यूड इज इक्वल टू मैजिक। अगर हीलिंग चाहते हो, मैजिक चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में रहना सीख लीजिए, एटीजीटी का कैप्सूल खाना सीख लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, लव यू। तो दोस्तों कैसा लगा, कुछ शेयरिंग हो जाएगी, कुछ शेयरिंग करेंगे। वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? ग्रेटिट्यूड। खन्ना सर, खन्ना सर नमस्कार, हैप्पी मॉर्निंग, और गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई सर। आप हम सब के लिए एक गुरु की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे ग्रेटिट्यूड के ऊपर, गुरु पूर्णिमा के पर्व पर?
मैं वो कहना चाहूंगा जो दिनेश जी अक्सर कहते हैं कि सब कुछ आप कहने के बाद में कहते हैं आप कहिए। आपने सब कुछ बहुत 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 अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसके अंदर कुछ और कहने के लिए नहीं बचा है, और मैं आपकी हर कोई बात का अनुमोदन करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्रैटिट्यूड को आपने अपने जीवन में अपनाया तो आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं अब तक, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है सर। लोग ग्रैटिट्यूड व्यक्त नहीं करते हैं, लोग केवल शिकायत ही दिन भर कंप्लेन करते रहते हैं और उनको ये पता नहीं है कि वो जानबूझकर अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो आपके मुख से अगर आपके अनुभव लोग सुनेंगे तो काफ़ी कुछ परिवर्तन होगा। वरना आज गुरु पूर्णिमा को लोग केवल पूजा कर लेंगे, कोई हवन कर लेगा, कोई जाके दान पुण्य कर लेगा, बस हो गया। ये नहीं है। जब तक हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा तब तक ऐसी गुरु पूर्णिमा कितनी भी आती आकर चली जाएंगी, लेकिन हमें कुछ विशेष मिल नहीं पाएगा। तो चूंकि आपका बहुत लंबा अनुभव है और आपके भी सदगुरु हैं, आप भी उनसे जुड़े हुए हैं और विपश्यना के आप टीचर हैं, तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि हमारे ऑडियंस को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को आप इसके बारे में संक्षिप्त में अपने अनुभव शेयर कीजिए। ग्रेटिट्यूड तो जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ग्रेटिट्यूड के बिना यदि आप ग्रेटिट्यूड का भाव आपके मन में नहीं है, तो इसका मतलब आप जिस भी साधना के अंदर या जिस भी मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, तो वो सही नहीं चल पा रहे हैं अभी। और जब ग्रेटिट्यूड आपका जीवन का एक अंग बन जाता है, तो हर एक चीज के अंदर जिस तरह आपने कहा कि परिवर्तन महसूस होता है, और आप उस मेंटल स्टेट के अंदर आ जाते हैं, देयर इज मोर देन इनफ एवरीवेयर, देयर इज मोर देन इनफ एवरीवेयर। तो जीवन के अंदर आपको सही व्यक्तियों से आपका संपर्क होने लगता है, और हो सकता है ग्रेटिट्यूड के माध्यम से ही आज हमें जो है आपका सानिध्य प्राप्त है। तो इसलिए जीवन के अंदर चारों तरफ हर स्टेज के ऊपर, हर स्टेप के ऊपर अच्छा होने ही लग जाता है, यदि ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड आपका डेवलप हो जाता है। आपने सर हर एक चीज बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझाई है, मैं उसी का अनुमोदन करना चाहूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच यू। सर, थैंक यू सो मच। तो देखिए, हमारे सुरेश खन्ना सर ने भी इस बात को सपोर्ट किया है कि ग्रैटिट्यूड हमें अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर हम ग्रोथ चाहते हैं, अगर हम स्वास्थ्य चाहते हैं, हम कुछ भी चाहते हैं। हम दवाइयाँ तो बहुत खाते हैं, बड़े-बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, बड़े-बड़े फीस भरते हैं, लेकिन ये ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड हमें कौन देता है? ये हमारे गुरुदेव देते हैं, ये हमारा सत्संग देता है, ये हमारा हैप्पी चैंपियन देता है। तो अब शिकायत नहीं करना है, समझ रखनी है कि हमें ग्रैटिट्यूड में रहना है हर पल, हर क्षण, चाहे ऊँच हो, चाहे नीच हो, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे कोई भी समस्या हो, अपने आप को संयमित रखते हुए हमें हर पल, हर क्षण, ये जो स्थिति आई है, ये भी भगवान ने हमें दिया है। हो सकता है कुछ हमारा भला करने के लिए दिया हुआ है और उसे हम समझ नहीं पा रहे अभी, तो भी आप ग्रैटिट्यूड व्यक्त कीजिए। अगर हम इतना भी आज गुरु पूर्णिमा के दिन लेकर गए कि गुरुदेव, जो कुछ भी हमें जीवन में मिला है गुरुदेव की वजह से मिला है। गुरुदेव का आशीर्वाद 24 घंटे मेरे साथ है, वो हमेशा मुझे हेल्प कर रहे हैं। मैं थैंकफुल हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ उनके प्रति। अगर गुरु के प्रति आपने आज कृतज्ञता व्यक्त कर दी और कृतज्ञता व्यक्त करते करते आपकी आंखें नम हो गई, आपके शरीर रोमांचित हो गए और आप उसको फील कर पा रहे हो, तो मैं समझता हूँ आपकी गुरु पूर्णिमा सफल हो गई दोस्तों, आपकी गुरु पूर्णिमा सफल हो गई। और आज हमने इस ग्रेटिट्यूड को फर्स्ट रिचुअल, हमारे जितने भी रिचुअल है उसमें सबसे पहला रिचुअल, सबसे महत्वपूर्ण रिचुअल, जो सारे रिचुअल्स का आधार है, बेस है, वो ग्रेटिट्यूड ही है। इसलिए आपको ग्रेटिट्यूड में हमेशा रहना है। ममता जी नमस्कार, हैप्पी मॉर्निंग, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे दीदी जी आप? गुरु पूर्णिमा के दिन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? गुरु के प्रति क्या कृतज्ञता व्यक्त करती हैं आप? क्या खोया, क्या बस पाया? एक ही बात है, क्या क्या गुण गाऊं, क्या वाह, क्या बोलूं उनके बारे में। कौन से ऐसे गुण है जो मैं उनका छोड़ सकती हूँ? एक भी ऐसा
पल एक भी ऐसा क्षण नहीं जाता सर कि उनके लिए हमारे मन में श्रद्धा और गुणों का विस्तार करने की इच्छा, और ऐसे गुण उनके जो कहीं देखने को नहीं मिलते, कहीं देखने को नहीं मिलते। मतलब हमारे लिए जो उन्होंने तप किया, हमें एक अंश का भागीदार बनाया और खुद जहर पिए, इसी तरह के महाकाल के जैसे न सर। मेरी तो पूरे जीवन ही उन्होंने बदल दिया। मैं क्या थी और क्या बना दिया। मैं अब कोई आज मैं कुछ बोल भी नहीं पाती। बस वेरी गुड, समर्पण वेरी गुड, करना चाहती हूँ, समर्पण बहुत बढ़िया। उसी तरह से सविता को मैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बहुत मेरा बढ़िया, जीवन बहुत बढ़िया, सच बहुत में गुरु मिलने से धन्य धन्य हो गया। ग्रेट, ग्रेट शेयरिंग। आप शब्द न बोले चलेगा, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस, आपकी भावनाएं बहुत कुछ बोल रही है। तूने मुझे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ठीक है क्या सर, बात है। कौन कौन से बिल्कुल गुण गाएं, कौन कौन से गुण गाएं, सही बात है। लेकिन उन गुणों को हमें अपने भीतर उतारना है, उन उतारना है। आदर्शों को, उन सिद्धांतों को अपनाना है, तब ये गुरु पूर्णिमा सफल होगी। और बिल्कुल केवल सर, हम गुरु बिल्कुल। के गुणगान ही करते रहेंगे, गुणगान ही करते रहेंगे, और हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा, तो हमारे जीवन नहीं बदलेगा, हमारे आसपास का क्षेत्र नहीं बदलेगा, कोई नहीं बदलेगा। इसलिए गुरुदेव हमेशा यही कहते हैं, बेटे तू मेरे आदर्शों और सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार, उतार, तू उतार, और फिर देख चमत्कार होगा, फिर देख हीलिंग होगा, फिर देख कैसा मलहम लगता है तेरे दुख पर, तेरे दर्द पर, तेरे बीमारियों पर, तेरे प्रॉब्लम्स पर। यस दोस्तों, नमस्कार दिनेश चंद्र श्रीवास्तव जी, नमस्कार, हैप्पी मॉर्निंग सर, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद सर। जो मेरा अनुभव है, पिछला सत्र जो अटेंड किया, थोड़ा सा शेयर करूंगा। इससे ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने से रोज जो मेरी फीलिंग है, विनम्रता आती है, ईगो खत्म होता है। और जब विनम्रता एक बार आती है तो हम सबके प्रिय होते जाते हैं, सब हमारी बातें सुनते हैं, और हमारे सारे कार्य होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा मैंने अनुभव किया है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मंगेश सर, बहुत बहुत बधाई हो गुरु पूर्णिमा की सर। कैसे हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सर अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट। मंगेश सर अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही। हाँ, हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ सर बोलिए सर। हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग सर। हैप्पी आपको और सभी हैप्पी चैंपियन मेंबर्स को गुरु पूर्णिमा की बहुत बधाई। सर, गुरु बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि गुरु अपने को सब अच्छे, जो अच्छा अच्छा है, अच्छे पल और सब वो बताते हैं। तो गुरु कहते हैं वैसा ही अपन करेंगे तो अपना जीवन में सफलता ही सफलता है। धन्यवाद सर।